हेलो स्टूडेंट। अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया पाइथन में, उस टॉपिक मैंने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो टॉपिक का नाम था क्या, लिस्ट। ओके, और मैंने बताया था लिस्ट के बारे में कि लिस्ट एक्चुअली करता क्या है। जिस तरह से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग एरे का यूज़ करते हैं, तो एरे क्या करता है, एक कलेक्शन, यानी कि क्या करता है, कलेक्शन रखता है अपने पास। लेकिन एरे में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी उसमें कोई कलेक्शन होता है तो वो सेम टाइप की वैल्यू को कलेक्ट करता है। बट पाइथन में हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं कि वैल्यू तो कई सारे स्टोर कर सकते हैं, बट वो हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जिसमें से कि मैंने एक डिस्कस किया था वो था आपका लिस्ट। ओके, और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है हमारा टपल्स। ओके, टपल्स भी हमारा लिस्ट की तरह ही काम करता है, बट उसमें और इसमें कुछ हमारा कुछ डिफरेंस हैं। उन डिफरेंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला और सबसे मेन डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि लिस्ट में हम किसी भी जो लिस्ट में वैल्यू स्टोर किए हुए हैं उन वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट पाइथन में टपल्स में हमारा ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि आप डायरेक्टली अगर कोई वैल्यू चेंज करना चाहो टपल में तो वो पॉसिबल नहीं हो पा सकता। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, उसके बाद हम टपल्स की बात करें तो टपल को जो हम इंडिकेट करते हैं या टपल्स को हम जो बनाते हैं वो बनाने का तरीका होता है कि यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं आपका राउंड ब्रैकेट, यानी कि पैरेंथेसिस का हम यूज़ करते हैं, या तो आप स्मॉल ब्रैकेट भी कह सकते हो। ओके, और एक बात और, इसमें जैसे कि लिस्ट में हम क्या करते थे कि हम डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते थे, यहाँ पे भी हम डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इसमें जो लिस्ट में जो आइटम स्टोर कर रहे हो वो आपका दो वैल्यू सेम हो सकती है। अच्छा, जैसे हम वहाँ पे लिस्ट में इंडेक्सिंग करते थे, सिमिलर हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। ओके, तो लगभग हम कहें तो लिस्ट में और इसमें सिर्फ सबसे मेजर जो डिफरेंस होता है, वो सबसे मेजर डिफरेंस हमारा होता है क्या, वो है आपका क्या कहते हैं कि लिस्ट में स्टोर वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, मतलब कि कैसे हम पाइथन में टपल को बनाते हैं। ठीक है, तो टपल को बनाने के लिए हम आते हैं ओके अपने आईडी पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम टपल को क्रिएट करेंगे। तो टपल को क्रिएट करने के लिए मैंने कहा सिंपल टपल का नाम, यानी जो भी वेरिएबल नेम लेना चाहते हो वो नेम दे दोगे, और देन स्टार्ट द स्मॉल ब्रैकेट। ओके, और इसमें जो भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहो वो वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू स्टोर कर दिया आपने, वैल्यू स्टोर कर दिया। अब ये हमारा क्या कहते हैं कि टपल में वैल्यू स्टोर हो गई। अब हमें जानना है कि वाकई ये टपल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। देखो, जब भी आप प्रिंट कराओगे तो जिस तरह से आप लिस्ट जब प्रिंट कराते थे तो लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आपका प्रिंट होता था। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस की तरह प्रिंट होगा। तो अब देखो, जैसे कि मैंने प्रिंट कराया, अब प्रिंट कराया जब मैंने एक हो, तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा लिस्ट शो कर रहा है, यानी कहने का मतलब हमारी जो आइटम्स या वैल्यू शो कर रहे हैं वो हमारे पैरेंथेसिस के अंदर कर रहा है। इसका मतलब ये कि जो हमारा ए बना है वो क्या है, हमारा एक टपल है। ओके, तो ये तो आपने देखा कि टपल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम काम करते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि हमें पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू प्रिंट करानी है। तो जिस तरह से हम किसी भी आइटम को अगर एक्सेस करना चाहते हो या किसी भी आइटम को एक्सेस करना चाहते हो, तो आइटम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वे है। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू को तुम एक्सेस करना चाहते हो तुम्हें, तो बस उसका इंडेक्स पोजीशन दे दोगे, उससे पता चल जाएगा कि उस वैल्यू उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो सपोज मुझे जानना है कि मेरे टपल के 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू हमारी स्टोर है। मैं और बता दूं आपको, इंडेक्सिंग हमारी कैसे स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग एकदम सिमिलर लिस्ट की तरह ही स्टार्ट होती है, जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे जब हमने A1 किया, तो A1 करने के बाद जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो मेरा पर्टिकुलर वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, 2। यानी कहने का मतलब कि इंडेक्स 1 पे हमारा क्या स्टोर है, हमारा 2 स्टोर है। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मोर देन 1 वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक समय क्या करते हैं, शो कराना चाहते हैं, सॉरी स्टोर नहीं, शो कराना चाहते हैं, तो कैसे कराएंगे, हम रेंज का यूज़ करेंगे। रेंज कैसे देते हैं, बिल्कुल लिस्ट की ही तरह देते हैं। प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर उस टपल का नाम, उसके बाद हमारा क्या करना है कि कहाँ से आप लिस्ट को, मतलब कहाँ से आप टपल को शो कराना चाहते हो। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि 1 इंडेक्स से स्टार्ट करें और कहाँ तक कराना चाहते हो। फिलहाल हमारी जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है, स्टोर है 0 1 2 3, यानी केवल हमारी क्या है 3 इंडेक्स तक वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे अगर आप 3 देते हो तो एक बात ध्यान रखना, जिस तरह से लिस्ट में हमारा क्या करते हैं कि लास्ट वाली जो इंडेक्स देते हो नंबर, वो वैल्यू शो नहीं करता। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी लास्ट वैल्यू शो नहीं करेगी, यानी कि 3rd इंडेक्स वाली पोजीशन की वैल्यू हमारी शो नहीं करेगी। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरा केवल 2 और 3 हमारा पर्टिकुलर शो किया। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि टपल्स के पीछे से वैल्यू हम शो कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल पीछे से अगर आप वैल्यू शो कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेगेटिव इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा। नेगेटिव इंडेक्स में क्या होगा हमारा, उसी तरीके से -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, जितनी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग। ओके, जैसे कि मैं प्रिंट कराता हूँ आपको।
ठीक है, और मैंने प्रिंट कराया टपल के -1 वाली पोजीशन की वैल्यू, यानी कि पीछे से एंडिंग से, यानी एंडिंग हमारी मतलब जो होती है उसकी -1 से स्टार्ट होता है। मैंने एंटर किया तो आप देख रहे हो कि 5 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि टपल के लास्ट वाली जो वैल्यू है वो 5 है। अगर मान लो सपोज रेंज की तरह आपको शो कराना है, जैसे आप पीछे से रेंज शो कराना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको कहाँ तक शो कराना है वो आपको देना होगा। यानी प्रिंट किया आपने, प्रिंट के बाद टपल्स का नाम, और उसके बाद जैसे माइनस मान लो आपने किया 2 -2 कोलन -1। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको होगा, और डिफरेंस क्या होगा आप ध्यान रखना। जैसे अगर -1 आपने किया, इसका मतलब कि -1 वाली पोजीशन की जो वैल्यू होगी उसको वो शो नहीं करेगा, उसके बाद की वैल्यू वो शो करेगा। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे -3 कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि -1 की वैल्यू तो नहीं शो करेगा, बट -2 पोजीशन -3 पोजीशन की जो वैल्यू है हमारी वो आपकी शो होगी, जैसे कि आप देख रहे हो 2 और 3। ओके, तो इस तरह से आपने क्या किया, नेगेटिव रेंज देख लिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपने टपल्स की डेफिनेशन को देखा कि डेफिनेशन ये थी कि पाइथन में जो स्टोर वैल्यू होती है दैट्स अनचेंजेबल। अनचेंजेबल, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करते हो तो होगा क्या, होना ये है आपका कि आप कर क्या रहे हो कि अगर आप सपोज आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मान लो मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ A1 की जो वैल्यू है वो कुछ और हो जाए। सपोज़ मैंने मान लो कि आचार्य मैंने कर लिया, ये आपकी 1 इंडेक्स वाली पोजीशन पे मैं चाहता हूँ कि आचार्य हो जाए, ठीक है। बट शुरू में डेफिनेशन कह रहा है कि क्या है, इट्स नॉट चेंजेबल, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, वो अनचेंजेबल है। इसका मतलब आप जब दोगे तो आपके सामने क्या शो कर रहा है, एक एरर शो कर रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है नहीं टपल में, ठीक है। तो आप करोगे कैसे, अगर मान लो सपोज आपको जरूरत पड़ गई कि नहीं टपल में जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर इंडेक्स के कोई वैल्यू को हम हटा के उसकी दूसरी वैल्यू, तो उस कंडीशन बस आपको एक काम करना होगा, उसकी करनी होगी टाइप कास्टिंग, टपल की टाइप कास्टिंग करनी होगी। तो आप किस में टाइप कास्ट करना करते हो, आप लिस्ट में टपल कास्ट को कर दोगे टाइप कास्ट। तो जैसे कि कैसे करेंगे, करने का तरीका बिल्कुल रहेगा। एक मान लो नया एक बी मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जो एज अ लिस्ट काम करेगा, और फिर मैंने लिस्ट लिखा और उस टपल का नाम जिसको कि आप लिस्ट में चेंज करना चाहते हो, ये आपका चेंज हो गया। चेंज होने के बाद क्योंकि अब बी में जो वैल्यू है 0 1 2 3 0 1 2 3 पे जो वैल्यू स्टोर है वो 1 है 2 है 3 है एंड 5 है, देख भी सकते हो आप। आपने प्रिंट किया, प्रिंट करके बी को जब आपने प्रिंट कराया तो आप देख रहे हो लिस्ट प्रिंट कर रहा है 1 2 3 5। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है यानी कि 2 जो है उसकी वो हट जाए और उसकी जगह पे कुछ अदर वैल्यू स्टोर हो जाए। तो अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपने लिखा क्या, लिस्ट का नाम जो भी लिस्ट है 1 लिखा आपने, और उसके बाद आपने इक्वल टू करके इसमें जैसे आपने वहाँ पे सीखा था प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल सिमिलरली आप उस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे लिस्ट में, तो लिस्ट में वो वैल्यू तो चेंज हो ही चुकी है, प्रिंट किया आपने, बी को प्रिंट कराया तो वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि वापस इस लिस्ट को क्या करेंगे, टाइप कास्ट कर देंगे। किसमें, टपल में। तो टपल में जब टाइप कास्ट करोगे आप तो कैसे करोगे, बिल्कुल ए लिखा आपने, टपल लिखा, और उसके बाद क्या किया आपने, बी लिखा और फिर आपने उसको चेंज कर दिया। अब आप टपल को चेक करोगे यानी प्रिंट कराओगे तो आप क्या पाओगे, आप देखोगे कि अब आपकी उस टपल की वैल्यू चेंज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि कोई वैल्यू चेंज करना तो सबसे पहले आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टपल को आपने टाइप कास्ट कर दिया लिस्ट में, और उसके बाद क्या किया आपने, लिस्ट में वो वैल्यू मॉडिफाइड किया और फिर वापस उस लिस्ट को आपने टाइप कास्ट कर दिया किसमें, टपल में। इस तरीके से क्या हुआ कि आप टपल की वैल्यू को क्या कर पाए, चेंज कर पाए। ओके, अब हम बात करते हैं अनपैक टपल की। अनपैक टपल एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। अनपैक टपल, जैसे कि मान लो आपने टपल बनाया, टपल में आपने क्या किया, कई सारी वैल्यू स्टोर कर दिया, मतलब 3 4 5 वैल्यू, जितनी वैल्यू स्टोर कर दिया। अब आप चाहते हो कि जो वैल्यू स्टोर है उनको एक अलग अलग सेपरेट वेरिएबल में उनको स्टोर कर दिया जाए, ठीक है। तो उनको कहते हैं अनपैक करना, यानी टपल की वैल्यू को आपने अनपैक कर दिया। ओके, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप जितनी वैल्यू को अनपैक करना चाहते हो यानी अलग अलग वेरिएबल में असाइन करना चाहते हो, उनको एक पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम दे दो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे, तो अब मान लो कि आपने एक जैसे कोई भी टपल बनाया हुआ है, जैसे कि अभी हम लोग प्रीवियस बनाए थे, फिर बनाते हैं, ठीक है। मान लो आपने टपल बनाया हुआ है और उस टपल में आपने कुछ वैल्यू स्टोर किया 1 2 3 4 5। ओके, ये टपल बनाया। अब मैं चाहता हूं कि 1 एक अलग वेरिएबल में, 2 एक अलग वेरिएबल में, 3 अलग, 4 अलग, 5 अलग। तो आप ऐसा चाहते हो कुछ, अगर आप इस तरीके से चाहते हो तो आप सिंपली क्या करो, जितने वैल्यू आप करना चाहते हो उसको आप इस तरीके से अलग कर दो और फिर आप उस टपल का नाम दे दो, सॉरी P, Q, R, S, E,
और इक्वल टू आपने उस टपल का नाम देना है। ठीक है, अब आप देखोगे क्या कि P में आपकी वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगी, Q में आपके 2, R में आपके 3, S में आपके 4, क्या कहते हैं E में आपके 5। आपने सभी वैल्यू को अनपैक कर दिया। ओके, आपने अनपैक कर दिया। अब चलिए, जैसे कि मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ आपको P को, तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि उसमें आपकी पर्टिकुलर 1 वैल्यू क्या है, आपकी स्टोर है। ओके, आप टपल को भी चेक कर लो कि आपका टपल है या नहीं है। टपल देख रहे हो आपका पूरी तरीके से है, लेकिन आपने उसकी वैल्यू जो आपने टपल में वैल्यू स्टोर किया है उसको भी एक पर्टिकुलर आपने वेरिएबल दे दिया, ताकि अगर आपको कुछ काम करना हो उस पर्टिकुलर नंबर पे किसी पे, तो आप काम कर सकते हो। ओके, अब मान लो सपोज दैट कि ये जो टपल है आपका, ठीक है, लेकिन टपल में आप पर्टिकुलर किसी 3 को आप एक वेरिएबल में देना चाहते हो, लेकिन बाकी को आप अलग वेरिएबल में देना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो? मान लो आपने लिया P, Q, R, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि जो बाकी वैल्यू है यानी कि 4 और 5 उसको आपने S में दे दिया। आपने उसको क्या किया? S वेरिएबल में आपने दे दिया, यानी कि 4 मतलब S में आपके 2 वैल्यू स्टोर हो गई, एक 4 और एक 5। ओके, और बाकी P में आपका 1, Q में आपका 2 और R में आपका 3 स्टोर हुआ है। ओके, ये आपने क्या टपल का नाम दे दिया, स्टोर किया। अब देखो, आप जब प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट करा लो आप P को, ठीक है, आपने P को प्रिंट कराया, देख लो आप 1 प्रिंट कर रहा है, आपने प्रिंट कराया Q को, 2 प्रिंट करा रहा है, आप करा रहे हो प्रिंट आप R को, तो आपका 3 करा रहा है, और आप प्रिंट करा रहे हो जब S को, तो आपको 2 वैल्यू प्रिंट करा रहा है। ठीक है, वो आपको करा रहा है 4 और 5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप अपने टपल में रखी हुई वैल्यू को अनपैक भी कर सकते हो। ओके, तो ये बात हो गई हमारी अनपैक की। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 2 टपल है, उन 2 टपल की दोनों वैल्यू को हमें ज्वाइन करना है, मतलब दोनों को वैल्यू को एक साथ मर्ज कर लेना है, तो उसे हमें करना होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 2 टपल आप बना लो, दोनों टपल के बीच में आप एक प्लस साइन का लगा दो, और उसको तीसरे टपल में आप क्या करो, स्टोर कर दो। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। जैसे कि पहले से ऑलरेडी मेरे पास एक टपल बना हुआ है A नाम का, एक B टपल नाम मैं और बना लेता हूँ, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, 6, 7 और 8। मान लो मैंने स्टोर कर लिया, ये एक मेरा दूसरा टपल तैयार हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक तीसरा टपल बनाना चाहता हूँ। मान लो T मैंने दिया, और इसमें मैंने A और B दोनों को मैंने क्या किया, मर्ज कर दिया। जब आप प्रिंट कराओगे T को, तो आप क्या देख रहे हो, जब आप T को प्रिंट करा रहे हो, तो आपकी टपल जो आपने A लिया था और जो टपल आपने B लिया था, इन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया, आपने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो सपोज दैट कि आप टपल में कुछ वैल्यू स्टोर की हो और आप चाहते हो उसको नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट कराना, मतलब 3 टाइम्स, मतलब जो वैल्यू स्टोर की हो आप चाहते हो उसको 2 टाइम्स प्रिंट कर ले, तो बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या होगा, आप एक सिंपल सा एक नया वेरिएबल लेके, और जो टपल आपका वेरिएबल उस पर बस जितने भी टाइम आप चाहते हो उसका आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसा कि आप देख रहे हो कि मान लो मैंने A लिया था, A में हमारे 1, 2, 3, 4, 5 स्टोर है। हमने क्या किया, एक C ले लिया, और C में मैंने क्या किया, टपल A, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने मान लो 3 से। यानी इसका मतलब ये होगा कि जो टपल A में वैल्यू स्टोर है वो 3 टाइम्स हमारी प्रिंट करेगी। प्रिंट कराया मैंने किसको, C को, तो आप देख रहे हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा क्या कहते हैं, 3 टाइम्स आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो 2 टपल्स को आपस में। ठीक है, अगर मान लो 2 टपल्स को ज्वाइन करना है, और अगर आप चाहते हो टपल्स की वैल्यू को किसी में 3 टाइम्स या 4 टाइम करके किसी टपल में स्टोर किया जाए, तो वो आप कर सकते हो। ओके, अब हम कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो कि टपल में हमारे यूज़ होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला मेथड है हमारा क्या, काउंट मेथड है। काउंट मेथड क्या करता है कि काउंट मेथड ये बताता है कि आपकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू उस टपल में कितनी बार आई हुई है। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपने एक टपल बनाया हुआ है जिसमें आपने कुछ वैल्यू स्टोर किया है, और उसमें से कुछ कॉमन वैल्यू है, कुछ ऐसी वैल्यू है जो कि कॉमन है, कई बार मतलब 2-3 बार रिपीट की हुई है। ठीक है, तो अब आप क्या करना चाहते हो, वो पता करना चाहते हो कि वो कितनी बार रिपीट हुई है, तो उसमें हम काउंट मेथड का यूज़ करें। सिंटेक्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। उस टपल का नाम आप दो, मतलब जिस टपल में आपने स्टोर किया है, फिर डॉट काउंट लिखो, और उसके बाद उस वैल्यू को जो कि आप बताना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो। ठीक है, तो अब एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, A = 1, 2, 3, 4, 1, 1, तो आप काउंट करना चाहते हो कि 1 आपके इस टपल में कितनी बार है। तो सिंपली आप क्या करोगे, आप सिंपली टपल का नाम लिखोगे, A डॉट, आपने लिखा A डॉट काउंट, उसके बाद क्या कहते हो आप, उसके बाद उसका वो वैल्यू जिसको कि आप काउंट करना चाहते हो कि वो कितनी बार है आपका, तो आप देख रहे हो कि आपका 1 जो है वो 3 टाइम्स है। ओके, अब इसमें एक और मेथड है हमारा, और वो मेथड है क्या कहते हैं आपका
इंडेक्स। ओके, अब इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स ये करता है आपका कि पर्टिकुलर आप किसी वैल्यू का इंडेक्स पता करना चाहते हो कि वो किस इंडेक्स मतलब किस इंडेक्स पे आपके वो वैल्यू पर्टिकुलर स्टोर है, तो उस समय इंडेक्स हम यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल है, एक कोई अदर वेरिएबल ले लो आप, ठीक है, अदर वेरिएबल ले लो या तो डायरेक्ट भी आप प्रिंट करा सकते हो। और उसके बाद आपने क्या किया कि उस टपल का नाम, फिर डॉट इंडेक्स और उस वैल्यू वो वैल्यू जिसका कि आप इंडेक्स पता करना चाहते हो, सपोज 2। ओके, फिर आपने क्या किया, प्रिंट कर दिया आपने किसको, x को। तो आप देख रहे हो कि बता रहा है कि आपका जो 2 स्टोर है वह कहाँ पे आपका स्टोर है, आपका वो स्टोर है 1 इंडेक्स पे। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे हमारे 3 1 है, अब हमें पता करना है कि भाई इंडेक्स अपने का सपोज वैल्यू 1 को आपने इंडेक्स जानना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारा 0 पे भी है और 4 पे भी है और 5 पे भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मतलब किस इंडेक्स का शो करे? तो हमेशा याद रखना जो पहली वैल्यू से मिलेगी उसका इंडेक्स वो शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल पे देख लो आप, तो एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे लिखा a डॉट इंडेक्स और पर्टिकुलर 1, तो आपको ध्यान, तो आप देख रहे हो कि वो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0 आ रही है। ओके, तो इस तरीके से देखो आपने क्या देखा, आपने 2 मेथड यूज़ किए, किसमें, आपने टपल्स में। ओके, और एक बात बताता हूँ कि अगर सपोज टपल को आप पूरी तरह से अब हटाना चाहते हो तो वहाँ पे एक और मेथड यूज़ कर, मतलब एक कीवर्ड यूज़ करते हो, डेल नाम है, जिसके थ्रू वो टपल क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा। डेल लिखा, ए लिखा, और जब आप प्रिंट करोगे तो अब आपके पास कोई टपल नहीं अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर टपल को आपने क्या कर दिया, डेल कर दिया। ओके, तो ये था हमारा क्या कहते हैं टपल्स के बारे में, और इसके पहले मैंने बता चुका हूँ मैं आपको लिस्ट के बारे में। अभी हमारे 2 और कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जिसके में हम नंबर ऑफ आइटम्स को स्टोर करते हैं। आपका जैसे डिक्शनरी है, सेट है, ये दोनों अभी बचे हुए हैं। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं उन दोनों को भी एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ, और वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर हमारी वीडियो में किसी भी तरह की अगर कोई भी चीज़ ऐसा पॉइंट आपको जो क्लियर नहीं होता है, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ मैं। ओके, थैंक यू।